नमस्कार में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास बजट की। 2026-27 का बजट। अब आपके और बजट के बीच ज्यादा समय नहीं है, तो बजट कैसा होगा हर कोई ये अपेक्षा करता है। यूं देखें तो वैसे बजटों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा है, क्योंकि कुछ चीजें जैसे जीएसटी जब से लागू हुई है तब से स्लैब में कौन कहां क्या स्टैंड कर रहा है, तो महंगाई का पता लग जाता है, क्या सस्ता है वो पता लग जाता है। लेकिन फिर भी यहां क्योंकि हमारी बड़ी योजनाएं जो बनती हैं उस पर काफी निर्भर होता है। डिफेंस को क्या मिल रहा है, एजुकेशन में क्या मिल रहा है, मेडिकल एंड हेल्थ पे क्या जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के हमारी क्या संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि टैक्स में राहत से भी काफी जो सैलरी लेने वाले लोग हैं उनके लिए काफी राहत दी है पिछले बजट में। अब नई रिजीम और पुरानी रिजीम का जरूर है वो, लेकिन सबको सलाह के अनुसार उन्हें समय भी दिया गया है। खैर, आज हम बजट को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आ गई, वो काफी पॉजिटिव दी है। हालांकि कोई भी वित्त मंत्री अभी तक चिंता जाहिर नहीं करता है कि महंगाई से तूफान आ जाएगा या आपकी जेब में कुछ नहीं बचेगा। सब अच्छे, यानी कि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट सब बल्ले बल्ले गुड्डी गुड्डी होती हैं, सब खराब किसी की नहीं आती, लेकिन बस रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो आज हमारे साथ में स्टूडियो में है जैन जी, यानी कि वो जनरेशन जो वाकई आज दुनिया उसका लोहा मानती है। क्या सोचती है बजट को लेकर के और किस तरह की अपेक्षाएं है उनकी, एक सैंपल के रूप में हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। वो बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है युवाओं के माइंड में, खासकर बजट को लेके, और बजट में क्या अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, बजट में कहां फोकस किया जाना चाहिए, उसको लेके हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ कुछ मेहमान यहाँ पे हैं, हम आपको उनसे रूबरू भी कराएंगे और चर्चा करेंगे उनके साथ में। तो चलिए, हमारे साथ में शुभम अग्रवाल हैं। शुभम, क्या लगता है आपको कि बजट में गवर्नमेंट को, निर्मला सीतारमण जी को क्या फोकस किया होगा, क्या करना चाहिए? सर, इसमें मेन जो अपना सेक्टर इनको फोकस करना चाहिए, अपने एक एजुकेशन सेक्टर, एक हेल्थ सेक्टर पर इनको मेनली फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो एजुकेशन पे डिपेंड है और हेल्थ जो अपने जो हेल्थ वगैरह पे इश्यूज वगैरह चल रहे हैं मेन उस पर भी डिपेंड है। तो मेन जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ पे इनको नए बजट के अंदर नए हॉस्पिटल्स, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट्स की जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स है उनके ऊपर इनको डेवलपमेंट, न्यू मशीनरीज, अभी जैसे कि इन्होंने यू के साथ ट्रेड का जो उन्होंने स्टार्ट किया है उस अकॉर्डिंग इनको मेनली जो इंपोर्ट करना चाहिए नई मशीनरीज वगैरह। फिर अगर पॉसिबल हो तो मेड इन इंडिया में यहाँ पे प्रोग्राम है, उस पे अकॉर्डिंग उस पे डेवलप करनी चाहिए। इस तरीके से मेन एजुकेशन सेक्टर्स वगैरह में अपन को इस टाइम पे फोकस करता रहना चाहिए। जी, चलिए श्रुति, आपके पास में आना चाहूंगा। श्रुति चांडेक हमारे साथ में है। श्रुति, कभी दोस्तों से बात होती है कि बजट आ रहा है, बजट पे चर्चा करते हैं आप लोग? बजट पे चर्चा होती है तो फिर जॉब्स पे फोकस जाता है सबसे पहले। जी, जॉब्स पे फोकस जाता है सबसे पहले। हाँ। तो एक्चुअल में ये है कि जॉब्स, इन जो भी युवाएं हैं वो जाते हैं बाहर शहर में पढ़ने के लिए, जॉब्स ढूंढने के लिए। अगर इंडिया में ही वो चीज़ मिल जाए तो युवा बाहर जाएंगे ही नहीं, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रोडक्टिविटी इंडिया में ही रहेगी वैसा, और ये चीज़ है। जी, अभी जैसे गवर्नमेंट का स्टार्टअप प्लान है, फंडिंग भी आ रही है, उससे मुद्रा लोन योजना है, तो इससे कुछ अवसर बने हैं ताकि यूथ रुक सके, पलायन रोका जा सके? हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, बट इम्प्लीमेंटेशन कम होता है इंडिया में। वही चीज़ है, वो जो बजट बना देते हैं बट वो इम्प्लीमेंटेशन लो जाते हैं। बजट बना दिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना होगा, बट होता नहीं है एट द एंड ऑफ द यूजर में। जिसके पास जाना चाहिए वो चीज़ वो वहाँ मिलती नहीं है वो। जी, तो वजह पता की कभी कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसे देके भेजती है, बजट एलोकेशन होती है। इंटरमीडिएटरी बहुत सारे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गई, जैसे बहुत सारी अथॉरिटीज़ हो गई, तो नीचे एलोकेट होती है बजट वगैरह, तो वहाँ पे अमाउंट्स जाती नहीं है, जाती है तो कहीं और चली जाती है। वो इसका यूटिलाइजेशन, आपका कहना है कि मॉनिटरिंग की जरूरत है। हाँ। तो चलिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वर्षों से सवाल भी उठते हैं कि सरकार की नीयत तो साफ होती है, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं, फिर जो जीतता उसकी सरकार बनती है। लेकिन होता क्या है कि, और जवाबदेही भी उन पॉलिटिकल पार्टीज की होते हैं जो चुन करके जाते हैं, उन्हें अगले 5 साल बाद में एक फिर कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, यानी कि चुनाव का सामना करना होता है। तो ये सब चीजें आती हैं सामने।
चलिए, मैं एक और हमारे मेहमान है यशस्वी बोथरा। यशस्वी, क्या लगता है आपको बजट में क्या कुछ होना चाहिए? हम जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो सभी एक आम परिवारों से हैं, एक मध्यम वर्ग में, तो कभी चर्चा होती है घर में कि क्या होना चाहिए बजट में, क्या अपेक्षाएं करते हैं, या कुछ सर्कल में चर्चा होती हो? सर, घर परिवार के अलावा भी मेरे पास एक टॉपिक है। जी बताइए। एंटरप्रेन्योरशिप। गुड। एंटरप्रेन्योरशिप, बीइंग अ यूथ एंड बीइंग अ जेन ज़ी, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप आइडियाज़ में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को मतलब यूथ के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए थोड़ी स्कीम्स लानी चाहिए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले भी स्कीम्स लेके आए थे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि मुद्रा लोन योजना, जिसके जरिए आप लोन लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर सकते वो हैं। अप टू 20 लाख आपको लोन दे देते हैं। तो हम वैसे देखते हैं कि जैसे शार्क टैंक है, वहाँ पे बहुत सारे यूथ आ रहे हैं, बहुत सारे टीनेजर्स आ रहे हैं जो कि अपना स्टार्टअप आइडिया लेके आ रहे हैं, बट उनको एक्चुअल दिक्कत ये है कि उनके पास फंडिंग रेज नहीं हो पाती है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए कि वो फंड रेज कर सके फॉर यूथ, फॉर स्टार्टअप आइडियाज़, ताकि इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इससे नॉलेज भी बढ़ेगा, मोटिवेशन भी बढ़ेगा, और इंडिया में जैसे श्रुति ने बोला कि अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए बहुत बड़ा स्टेप है कि जॉब्स इंक्रीज होंगी। सबसे बड़ी बात तो मोटिवेशन की जो आपने कही, निश्चित रूप से वो होगा। देखिए, बच्चों में, खासकर इस जनरेशन में, एक होड़ भी होती है कि ये नहीं है कि उसने पिस्टल दिखा दी तो मैं 2 पिस्टल के साथ में रील बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। बच्चे मोटिवेट होते हैं, देखते हैं कि अच्छा, उस 14 साल के बच्चे ने ड्रोन तैयार किया है, उस बच्चे ने ये स्कीम गवर्नमेंट को भेजी जिसमें प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी जिक्र किया है। तो उसी तरह से जैसे अभी हमारे को यशस्वी बता रही हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। मोटिवेट होता है कोई भी कि इसने ये किया तो मुझे भी करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ स्किल की कोई कमी नहीं है, तभी तो ये पलायन नहीं कहूंगा, लोग उसे हायर करते हैं और बच्चों को जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहीं चले जाते हैं। पलायन तो वो होता है कि रोजगार के अवसर ही नहीं है और हम जा रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर। यहां हमारे पास में स्किल है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर इंडिया है, तो हमें उस यूथ को, यूथ जनरेशन को अभी भी मुझे जो लगता है कि उस तरह से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं जो होना चाहिए। इसको लेकर के कोई ना कोई गवर्नमेंट को स्कीम लेके आना चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, पैसा आपके पास में आए, जिसके लिए लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह, उनको मोटिवेट सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी आवश्यकता है कि उस और फोकस किया जा सके। चलिए, हमारे साथ लक्की चेतानी जी हैं। लक्की, अभी बहुत अच्छी बात कही मिस बोथरा ने कि हमें इस पे फोकस करना चाहिए ताकि इंटरनेट पे कुछ बच्चे खुद, जैसे स्टार्टअप एक स्कीम है, उसी तरह से मोटिवेट हों और फंडिंग उसके लिए आ सके। तो कहीं कुछ खामी है? सरकार ने तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दे रखे हैं ताकि बच्चे अपना खुद का व्यवसाय कर सके, एंटरप्रेन्योर हों, खुद यानी कि आत्मनिर्भर बने। यस सर, तो सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं कर चुकी है, तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसी और योजनाएं लानी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स को काफ़ी और मोटिवेशन मिले। जैसे कि प्रीवियस ईयर बजट में निर्मला सीतारमन जी ने एक योजना भी लाई थी कि प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। इसमें बच्चों को काफ़ी सारी इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गई थी टॉप 500 MNCs कंपनीज में, जिससे कि बच्चों को काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिला है। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे और अपॉर्चुनिटीज़ लानी चाहिए इस बजट में, रिलेटेड टू द एजुकेशन सिस्टम, रिलेटेड टू द स्टार्टअप आइडियाज़, एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़, जिससे कि बच्चों को मतलब ग्रोथ मिले, कि उनको और मोटिवेट मिले कि हाँ हमें और आगे ग्रोथ करना चाहिए। जैसे कि AI सेक्टर भी आजकल खूब डेवलप कर रहा है, तो AI सेक्टर में लोगों को ये डर हो रहा है कि हमारी जॉब आगे सिक्योर है कि नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इसमें भी कि AI सेक्टर भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट को जो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है वो विद AI बेस्ड करे, जिससे कि हमें ऐसा आगे जाके ऐसा ना हो कि AI हमारा फो है, ऐसे हम फ्रेंडली यूज़ करें उस AI को। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि AI हमारे लिए फ्रेंडली रहे, जॉब सिक्योर रहे आगे के लिए। ऐसा नहीं हो कि हमें डर लग रहा है कि हाँ हमारी जॉब सिक्योर नहीं होगी AI से। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ आगे जाके कुछ AI बेस्ड इंटर्नशिप और प्रोवाइड करवाई जाए गवर्नमेंट के थ्रू बच्चों को, जिससे हाँ हमें काफ़ी सारा एक्सपोजर मिले AI का।
सो मेरा बिल्कुल एक नए प्लेटफॉर्म में है और Yes. दुनिया अब इसकी ओर जा रही है, क्योंकि जमाने के साथ आप नहीं चलोगे तो पिछड़ जाओगे। टेक्नोलॉजी का युग है और इसमें उसी तरह से हाँ सरकारें कर रही हैं काम, क्योंकि अब तो यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं ताकि आप सीख सके। शॉर्ट टर्म कोर्स भी दिए जा रहे हैं, आप बड़ी उसमें एक अपने डिग्री भी ले सकते हैं इंजीनियरिंग, और इसमें भी अभी इसको शामिल किया है। अभिषेक, आपके पास मैं आना चाहूँगा। अभिषेक जैन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और अभिषेक, क्या लगता है आपको कुछ फोकस किया जाना चाहिए, खासकर क्या सेक्टर लगता है आपको कि जिससे युवा प्रभावित हों? देखिए, युवा देश की धड़कन है, देश का भविष्य है, लेकिन उस परिवार का भी भविष्य है जो सपने देख करके चलते हैं पेरेंट्स से, कि कहा जाता है ना कि मेरे बुढ़ापे की लाठी ये होगी। तो घर में चर्चाएं होती हैं, घर वालों की क्या अपेक्षा होती हैं जो सरकार के जरिए आप पूरी कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अपन को जैसे टैक्स जो रेट है उसे थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे आवश्यक चीज़ों को हम खरीद सकें। यदि अपन उन चीज़ों को यदि सस्ते में खरीद लेंगे तो अपन के पास पैसे बचेंगे। उन पैसे को अपन भविष्य के लिए बचा के रखें, जिससे कि अपन के जो परिवार और उनके लिए आगे ज़रूरतमंद रहे, क्योंकि परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। इसलिए गवर्नमेंट को हमेशा ऐसी टैक्स पॉलिसी रखनी चाहिए जिससे टैक्स कम हो और हर आदमी हर चीज़ जो ज़रूरत है वो खरीद सके आसानी से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे टैक्स में जैसे अभी जीएसटी में रेट उन्हें थोड़ी कम करनी चाहिए, जिससे कि लोग आसानी से उन्हें खरीद लें। और मेन जो युवा हैं उन्हें अपने हिसाब से व्यापार और परिवार को देखते हुए जॉब करनी चाहिए, जिस हिसाब से उनकी अर्थव्यवस्था है उन्हें देखते हुए पूरा उस हिसाब से करनी चाहिए। और जी अभिषेक, क्या लगता है आपको कि एक बहुत बचपन से सुनते आ रहे होंगे आज की बचत कल की मुस्कान, बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि आपके पास में सेविंग्स होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आज हर कोई बचत चाहता है, और ये बात तो तय मान के चलिए कि अगर पैसे बचते हैं तो आज नहीं तो कल वो मार्केट में सर्कुलेट होगा, और पैसा आता है मार्केट में, वॉल्यूम उसका है तो वो कहीं ना कहीं काम ही आता है, आपके टैक्स के जरिए आएगा। और जब चीज़ें लगती हैं कि हाथ से बाहर जा रही तो पैसे सेव वैसे करना शुरू कर देता है कि नहीं मुझे मार्केट में नहीं जाना। 2 रुपए की चीज़ है तो सोचेगा कि 50 पैसे खर्च कर रही हो। महंगाई का कहते हैं सोने चांदी जैसे देख करके चलते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 50,000 गिर भी जाती हैं। तो ये जो मार्केट का इनबैलेंस है उससे भी लोग चिंतित हैं। मार्केट से ये चिंतित तो है, क्योंकि रेट अप एंड डाउन, क्योंकि लोग पैसा लगाते हैं कि रेट बढ़ेगी, पर रेट यदि नहीं बढ़ती तो लोगों का पैसा डूब भी सकता है, जिससे वजह से उन्हें आने वाले भविष्य के लिए नुकसान भी हो सकता है। इस हिसाब से वो कदम उस हिसाब से उठाएं कि जिस पे वो भरोसा कर सकें, उनके पूरे जो भी डॉक्यूमेंट हो रहे हैं वो सारे देख के हिसाब से वो वेरीफाई करके मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट में भी फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहे हैं। अभी आपको बचत की चिंता क्यों ही, वैसा लगता है आपको कि बचत के चांस नहीं मिल पा रहे हैं अभी? बचत, आपने कहा कि 2 पैसे बचने चाहिए, घर वालों की चिंता होती है, हमारी भी चिंता होती है कि फ्यूचर में काम ले सकें उसे, तो अभी सेविंग्स नहीं हो पा रही ठीक से। सेविंग ऐसे तो हो पा रही है, पर जितनी ज़रूरत है आवश्यकता है उस हिसाब से नहीं हो पा रही सेविंग, क्योंकि आगे बहुत सी जिम्मेदारी रहती है हर इंसान के ऊपर, तो उसे उस हिसाब से सेविंग करना अब जरूरी हो चुका है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हर चीज़ों की रेट बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से अपन को अब सेविंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए चिंता मत करें, मैं पूछूंगा नहीं आपसे कितनी सेविंग है अभी घर में आपके। चलिए वंश हमारे साथ में जुड़े हैं, वंश शर्मा। वंश, क्या लगता है बजट में कुछ अपेक्षा की जानी चाहिए निर्मला जी से, मोदी साहब से? सर मेरे अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को लेकर के मेजर कंसर्न रहना चाहिए जी, बिकॉज ऑन अ डे बीमारी की जड़ आजकल वही हो रहा है। यस सर। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि आप फिट हैं, आपने पढ़ा होगा पेपर्स में, एक चिंता जाहिर की है कि जंक फूड को लेकर के और इसमें विज्ञापनों पर थोड़ा सा रोक लगाई जाए बच्चों के हेल्थ से, तो आई थिंक वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। हेल्दी फूड भी एक इश्यू है जो एनवायरमेंट से ही जुड़ा हुआ है। जी बताइए, प्लीज कंटिन्यू। सर मेरे अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट एक मेन कंसर्न रहेगा, क्योंकि अगर हम डे बेसिस पे भी देखें तो जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, मुंबई हो गया, तो इनके एवरेज AQI भी है ना कम से कम 350 to 400 के हो रखे हैं, जो कि अगर हम दूसरी सिटीज से कंपेयर करें फॉरेन की, जैसे पेरिस वगैरह हो गया, तो वहाँ पे 23 या फिर 25 के लगभग एवरेज चल रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा जो पॉल्यूशन है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए इन द अपकमिंग बजट। और हम वाटर पॉल्यूशन को भी देख सकते हैं कि रिवर्स, हमारी लेक्स कितनी डर्टी हो रही है, लोग वगैरह जो है वो कूड़ा वगैरह फेंक रहे हैं वहाँ पे नदियों में ऐसे करके,
तो गवर्नमेंट को उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलानी चाहिए, उनके इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। जी, इससे एक चिंता भी होती है क्योंकि जिन शहरों में और क्राउड होता है वहीं चिंता होने लगी है कि हम जाएं कि नहीं जाएं वहां पे, ऐसा सोचते हैं क्योंकि वहां पे देखिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं। बच्चे नोएडा जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, मुंबई पुणे जाते हैं। तो आपकी जो मैं बात मान रहा हूं कि वहां पे व्हीकल्स का एक तरह से जो फ्लो है वो काफी है, क्राउड काफी है। तो ऐसे कुछ सिटीज डेवलप करनी चाहिए, लाइक जयपुर है या फिर दूसरे हैं जो वहां से आराम से कनेक्टिविटी ठीक से हो ताकि वो क्राउड वहां शिफ्ट हो सके। देखिए आईटी और दूसरी इंडस्ट्री एक ऐसी हैं कि जिसमें कोई रॉ मटेरियल तो होता नहीं है, आपको सेटअप लगाना कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो इस पे सोच करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। यस सर, होना ही चाहिए। ऑब्वियसली ग्रीन सिटी इज बेस्ट फॉर द स्टूडेंट एज वेल और बाकी लोगों के लिए भी। साथों साथ सर वो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जैसे ईवी सेक्टर हो गया और व्हीकल्स वगैरह की जो पुरानी व्हीकल्स लोग वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि एक रेगुलेशन होना चाहिए कि लाइक 15 ईयर्स या 10 ईयर्स तक अगर कोई व्हीकल चल रही है तो फिर उसके बाद वो ना चले, तो उसके रिगार्डिंग भी होना चाहिए। और दूसरा इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग रेगुलेशंस भी होनी चाहिए कि जो पॉल्यूशन वगैरह वो कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह जो वो प्रोड्यूस करते हैं तो वो कम होना चाहिए। राइट सर। परमेश्वर जी, आपके साथी लोगों ने काफी चर्चा की है, आपके क्या विचार हैं इस पे बजट को लेके? मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और गाँव में मुख्य स्रोत कृषि रहती है जी। और कृषि में ये होता है कि हमारे बजट वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो मैं वैसे रतनगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो वहाँ का एक पास का गांव है क्योंकि हमारे कृषि रहती है मुख्य आय का स्रोत। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट कृषि के लिए अच्छा खासा बजट बनाती है और उनको अलोकेट भी करती है, बट एज श्रुति सेड कि इंटरमीडिएट के कारण उनके पास पहुंच नहीं पाती। और गवर्नमेंट को कैंपेन चलानी चाहिए कि उनको अवेयर हो कि हाँ हमारे लिए भी योजनाएं बनी हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, किसान योजना, बीमा योजना, और बट ये है कि कुछ योजनाएं गवर्नमेंट की अच्छी रही है लेकिन गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करती है सब्सिडीज़ पर, जिसके कारण ये होता है कि जो लोग सब्सिडीज़ का जिनको फायदा मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता। जो लोग जिनको सब्सिडीज नहीं चाहिए वो भी सब्सिडीज उठाकर गवर्नमेंट के पैसों का नुकसान ही करती है एक तरीके से। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए और अपने डेटा को प्रॉपर अपडेटेड रखना चाहिए कि परमेश्वर, एक चीज जानना चाहूंगा मैं, एक बड़ी लोगों को तो लगता है कि बड़ी खुशी है, राहत की बात है, चुनाव का इंतजार भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जीडीपी के लिए, हमारे बचत पे, उसके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। वो है फ्री बीजी स्कीम्स। पैसे बांट दो, वोट बटोर लो, आ जाइए। सरकारों पे इस पे कुछ राइडर लगाने की जरूरत, क्योंकि 1,70 लाख करोड़ रुपए हमारे केवल फ्री बीजी स्कीम्स में ही जा रहे हैं। तो वहां कहीं आवश्यकता है या उसका होना चाहिए कि जो नीडी सिर्फ उसी को दे, वोट को ध्यान में नहीं रखें? यहाँ कहीं चिंता की जरूरत है या सरकारों को विचार करना चाहिए इसमें? हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट को वोटों पे फोकस नहीं करना चाहिए, जिसको अल्टीमेट बेनिफिट मिलना चाहिए उसको वो बेनिफिट प्रोवाइड करवाए। उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड करवाए। टेक्नोलॉजी हो गई, सब में अपडेटेड रखना चाहिए सबको। जी बिल्कुल। जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और फैसले से चिंता की बात है, जो काम सरकारों को है वो अदालतों को करना पड़ रहा है, लेकिन अदालतों का भी वाकई पब्लिक को जब नजर आता है कि कहीं कुछ है ही नहीं, अभी हमें जाना कहाँ चाहिए, तो अदालत का रुख करते हैं। आज भी स्थिति यह है कि हम विकसित राष्ट्र के सपने देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जीडीपी को लेके हम कहते हैं कि दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हम, लेकिन स्कूल्स में टॉयलेट नहीं है, जो सैनिटरी पैड्स मिलने चाहिए बच्चियों को, महिलाओं को, उसके लिए अदालत को आदेश देना पड़ रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। और महिलाएं, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि पुरुष टॉयलेट और उसी में महिलाएं भी जाना, यहाँ मुझे लगता है कि कहीं फोकस करने की आवश्यकता है और बाध्य करना चाहिए बजट के साथ में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के बड़ा सीरियसली इसे फोकस किया है। इसमें मैं श्रुति आपके पास में आना चाहूँगा, ये एक बजट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इसमें सरकारों को पाबंद किया जाना चाहिए। ये तो चीज़ सही बात बोली आपने सर। वो
जैसे कि आपने बोला कि टॉयलेट्स नहीं है टॉयलेट्स स्कूल्स में, नहीं चलिए है अब और- तो अब एक बड़े शहर में रहते हैं, यहाँ स्कूल्स में सब कुछ है, लेकिन हम लोग जैसे परमेश्वर बता सकते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। परमेश्वर, क्या ही स्थिति है वहाँ पे? टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था नहीं रहती है, जिसमें लड़कियों को खासतौर पर लड़की और बच्चों को ही नहीं है, टीचर्स की भी प्रॉब्लम है वहाँ पे। हाँ, क्योंकि वो नहीं teachers कर भी है ना, पाती वो हैं। प्रॉपर ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे, या अगर कोई भी चीज़ कंप्लेंट करने के लायक है तो वो कंप्लेंट नहीं करते हैं, वो चला लेते हैं उन चीज़ों से। जी, तो उन पे फोकस तो करना बिल्कुल मैं कंटिन्यू आपको करूंगा इस पे। हाँ, वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कर लेते हैं कि ऊपर अथॉरिटी को कौन सुनेगा, कौन सुनते ही नहीं है ऊपर अथॉरिटी वाले, जो भी बजट आए हैं। पर लगता है आपको कि ये चीजें कहने की आवश्यकता है तो होनी चाहिए? ये तो इट्स इम्प्लाइड, वी कैन से इट इज़ इम्प्लाइड, ये होनी ही चाहिए, ये तो कंपल्सन है। जो लग्जरियस है वो तो हम लोग मांग ही नहीं रहे, ये छोटी मोटी चीज़ें ही मांग रहे हैं, वो तो पहले से ही देनी चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए वो चीज़ों को। बिल्कुल, क्योंकि इस पे फोकस करने की बड़ी आवश्यकता। अभिषेक, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, क्योंकि समय कम है, मैं चाहता हूं कि एक राउंड सभी के पास में मैं जाऊं। और क्या चीज ऐसी है जो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या पता आपके जरिए निर्मला जी के कानों तक बात पहुंच जाए, खासकर युवाओं के लेके? जैसे सर अभी लोग क्या रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, हाँ। और उन्हें इतने पैसे नहीं मिल पा रहे जिसके वो पैसा कर रहे हैं, तो उन्हें मिनिमम इतने पैसे मिलने चाहिए कि वो घर चला सकें, क्योंकि आजकल पैसे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है। तो इसलिए अपन को सरकार को मेन क्या जॉब में इतने पैसे रखने चाहिए कि लोग आराम से अपना घर परिवार चला सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मिनिमम पैसे हो और हर साल इंक्रीमेंट होता रहे 5 से 7%, जिससे क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है हर साल, तो उस हिसाब से उनका भी बढ़े और अपना घर आराम से चला सके, मैं ये कहना चाहूँगा। जी, तो आपका जो इंगित करना है कि एक जो लेबर कोई होती है उसको भी वो वेज नहीं मिल पाता है जितना उसका हकदार है। अभी मनरेगा में भी ये कहने को तो बहुत अच्छी कुछ बातें लगती हैं, लेकिन इतना पैसा भी नहीं। एक मजदूर की रेट जो होनी चाहिए महंगाई को देखते हैं, तो आपका कहना है कि उसको वो उतना पैसा तो मिलना चाहिए। बढ़ रही है उस हिसाब से उन्हें उतना पैसा बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए परमेश्वर, आपके पास में मैं आना चाहूंगा प्लीज शॉर्ट में। गांव की स्थिति को लेकर के आपने कहा, तो गांव में कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर के चलाते हैं, कुछ केंद्र की स्कीम होती हैं जो राज्यों को इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो क्या आवश्यकता महसूस करते हैं कि गांव में एटलीस्ट ये चीजें तो होनी चाहिए? गांव में प्रॉपर कैंपेन चलानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि उनके लिए स्कीमें बनी है, हाँ। तो आप उनका बेनिफिट उठाइए, और प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि जो लोग लायबल नहीं है उनको स्कीम को लेने के लिए वो हट जाए, और जो जिनको वो स्कीम मिलनी चाहिए बस वही उनका फ़ायदा उठाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दूसरे के हक पे तीसरे का डाका नहीं होना चाहिए। चलिए वंश, बहुत खोए हुए हो आप, तो बताइए कि क्या विचार करना चाहिए हमें? सर गवर्नमेंट को इन एग्रीकल्चर के हिसाब से तो वही कि लाइक इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, जो भी फंड्स है वो ढंग से बटे, लोगों के पास पहुंचे, जिनको नीड है उनके पास हो। आपका मानना है कि गवर्नमेंट फंड्स तो अलोकेट करती हैं, बजट भी बनाती हैं, शायद वहां से पैसा आता भी होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन की जो रेट है वो ठीक नहीं है? यस सर, क्योंकि टुडे इन इंडिया बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जिनके पास अभी भी एग्रीकल्चर के लिए वो पैसे अवेलेबल नहीं है, वो इतना कुछ कर नहीं पा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स। और बाकी के जो लोग हैं जो थोड़ा सा जिनकी जानकारी वगैरह होती है इन टर्म्स ऑफ लाइक और लोगों से, तो फिर वो वहाँ से फंड्स वगैरह तो कलेक्ट कर लेते हैं, और वो इसके थ्रू क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो फंड है वो भी धीरे धीरे वेस्ट हो रहा है। जी चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा। तो यशस्वी, कोई चीज ऐसी है जिसको हम अभी छोड़ रहे हैं, खासकर एजुकेशन को लेकर के, गर्ल्स को एजुकेशन को लेकर के अभी भी सरकार का फोकस करना जरूरी लगता है, या फिर अवेयरनेस काफ़ी है? सर गर्ल एजुकेशन पे बोलना चाहूँगी मैं कि आजकल भी हम ऐसा समझते हैं कि फेमिनिज्म अच्छे स्टेज पे पहुँच चुका है, विच इज़ नॉट। अभी भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनको ये लगता है कि पढ़ाई 12th कर ली उसके बाद में शादी की एंड दैट्स ऑल, क्योंकि उनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर लड़कियों को फैमिली सपोर्ट मिले कि हाँ आप भी प्रोफेशनलिज्म में जा सकते हैं, कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं, कोई भी पढ़ाई आप करना चाहें, तो एज मच एज जितनी स्ट्रेंथ लड़कों के पास है उतनी लड़कियों के पास है, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ अगर लड़कियों को भी मिले तो बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को थोड़ी और अवेयरनेस करनी चाहिए, नॉट ओनली ऑन गर्ल बर्थ कंट्रोल बट ऑल्सो ऑन की गर्ल एजुकेशन, उस पर फोकस करना चाहिए। तो आपको लगता है कि अभी भी
हमारी जो सोच है पुरुष प्रधान मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रही है, कंप्लीटली नहीं निकली है। कहीं ना कहीं दिखती है ऐसा। घर में भी लगता है ऐसा कभी? नहीं, मेरे घर में पर्सनली नहीं है, बट मैंने आसपास मेरे देखा है जो श्रुति के मेरे लगता है, कलीग्स हैं। नहीं उसके भी नहीं लगता। चले, लेकिन ऐसी चीजें आती हैं तभी आप कह पा रही हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। और अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल था जिसमें मैंने डिबेट भी की थी, उसमें था कि बराबर के हकदार हैं, लेकिन सीईओज देख लीजिए, चाहे टॉप क्लास मैनेजमेंट में देख लीजिए, पैसा जो मिलता है लेकिन महिला को उसी पद पे वो पुरुष के बनिस्बत कम मिलता है। ये एक अभी आर्टिकल था। तो चलिए लक्की जी आप बताइए, बजट कैसे लक्की हो सकता है? मैं तो युवाओं को लेकर मैं तो यही कहूँ कि हमारे जी। एज ए युवा, अगर मैं युवाओं के बारे में सोचूं, हमारे लिए सोचूं, तो एजुकेशन पे अगर जितना बढ़िया हो सकेगा राइट। तो हमारे लिए वो बेनिफिट सबसे ज्यादा रहेगा। जैसे आपको लगता है कि वोकेशनल या मतलब जैसे कि स्किल्ड बेस यस सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हमको एम्प्लॉयमेंट मिले तो नॉट ए डिग्री बेस्ड मिले, हमको स्किल बेस्ड मिले। Yes. जस्ट लाइक एआई से मिले, या फिर आप जैसे आपने कैसे भी, बताया हाँ, ठीक कि बात है। वोकेशनल से मिले या फिर एआई बेस्ड मिले, क्योंकि लोगों को यही डर लग रहा है कि अब हम स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन हमारे जॉब मिले ना मिले आगे जाके, तो लोगों को यही डर लग रहा है। तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि आगे जाके हमें स्किल बेस्ड पे भी मिले, और गवर्नमेंट से यही है कि नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जिससे हमको कुछ इंटर्नशिप मिले, प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स मिले, जिसके रिगार्डिंग Right. तो हमको हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, और आगे आने वाले युवाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इस चीज़ के रिगार्डिंग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में इन चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होगी। Yes. आपके पास में केवल डिग्री नहीं होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो स्किल आपके पास में, यानी कि स्किल्ड स्टूडेंट्स का बड़ा एक बल्क निकलना चाहिए जिसकी आवश्यकता है। और मैं तो ये भी कहूँगा, जो शुभम उसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? बहुत सारी जॉब्स हैं, सरकारें कहती तो हैं कि हम इस तरह से कुछ आइडियाज़ हैं हमारे पास में कि एक प्लम्बर किसी को चाहिए, इलेक्ट्रिशियन किसी को चाहिए, तो हम उसके जरिए, हाँ बहुत सारे ऐप्स भी ऐसे बने हुए हैं, लेकिन अभी भी कहीं खामी है हमारे। एक बार अगर लगता है कि हमें इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग की ओर जा रहे हैं, हमें लगता है बच्चों को, पेरेंट्स को, बच्चे तो कम पेरेंट्स को, कि हमें इस ओर जाना चाहिए, कभी जो सोच होती है, तो यहाँ एक बैलेंस करने की भी कहीं आवश्यकता है। सर मैं मेन जो ये बात कहना चाहूँगा कि अभी अपन ऑल बात ये कर रहे हैं कि बजट अपन 100 करोड़ का या 200 करोड़ का अपन बना देते हैं, ठीक है, वो बन गया। बजट में खूब स्कीम्स होती है, सबके लिए स्कीम्स होती है, युवा के लिए भी होती है, सबके लिए। बट आज एक भी किसी भी युवा को जाके पूछो आपके लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, उनको कोई नॉलेज नहीं है। क्यों नॉलेज नहीं है? कि गवर्नमेंट की कोई अवेयरनेस ही नहीं है। आज मेरे को ही नहीं पता कि मेरे पास क्या क्या राइट्स है, क्या 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 है। गवर्नमेंट मतलब स्कीम्स तो गवर्नमेंट बना देती है, 100 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देती है, बट वो नीचे तक नहीं पहुंचते। मैं चाहता हूं कि मेन एक कैंपेन स्टार्ट किया जाए जहां पे ये पता तो रहे कि अपन जो गवर्नमेंट ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो गया किस तरफ है, 100 करोड़ रुपीस खर्च कहाँ हुए। अपन ने बजट बना दिया, लिख दिया भाई 100 करोड़ रुपीस। लेकिन शुभम, ये तो सरकारें हर साल अपना जश्न मनाती हैं, तो उसमें भी डालती हैं कि हमने जनता के लिए ये सब कुछ किया। सर जश्न बनाती है, अपन बनाने देते हैं। अगर युवा खड़ा होता है, आज अगर जेनजिस खड़े होते हैं तो आज जेनजिस बहुत कुछ कर सकते हैं। आज अगर जेनजिस चाहें तो एक एक रुपए का भी हिसाब ले सकते हैं। अगर थोड़ा सरकार के ऊपर दबाव डाले, या जैसे न्यूज चैनल्स वगैरह चल रहे हैं, जैसे आज हम बैठे हैं यहाँ पे जेनजिस वगैरह सारे, अगर ये चाहें तो आज सरकार से 1 रुपए का हिसाब भी ले सकते हैं। सरकार को हिसाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ही पैसा ही सरकार के पास है, हम ही टैक्स के थ्रू सरकार को पैसा दे रहे हैं। और हम जो पैसा कमा रहे हैं, जैसे अभिषेक ने बताया कि हमारे को बचत की जरूरत है, जब हम हमारा पैसा वो लोग जश्न की उड़ा रहे हैं, वो पैसा हम सेव करना चाहते हैं और वो उड़ रहा है जश्न की जैसे, क्योंकि हम जो लोग हैं वो सरकार से हिसाब नहीं पूछ रहे। आज हम बैठ के हिसाब पूछे सरकार से कि आपने ये बजट बनाया था, युवाओं को 100 करोड़ रुपए अलर्ट किए थे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, तो वो पैसा गया कहाँ? आज टॉयलेट्स वगैरह की बात करी कि भाई टॉयलेट्स वगैरह होनी चाहिए, नॉट इन स्कूल, आफ्टर पब्लिक जो होता है वहाँ पे भी टॉयलेट्स वगैरह होनी चाहिए। आज जो टॉयलेट्स हैं वो क्लीन नहीं है, बजट तो उनके लिए ऑलरेडी बना है, उनको पैसा पहुंच रहा है, बट वो क्लीन क्यों नहीं है आज के टाइम पे भी? क्योंकि कोई उनको देखने वाला ही नहीं है। जो अथॉरिटी है उनको 500-600 रुपए दिए, ठीक है सर हमारा हो गया है यहीं पे खत्म, उनको मतलब नहीं है क्लीन है कि नहीं है। ये कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इस पे निगरानी रखे, भाई हाँ ये चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। पब्लिक सेक्टर्स के अंदर, पब्लिक में जो टॉयलेट्स वगैरह हैं, या तो और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और डेवलप करो, और जो ऑलरेडी डेवलप है एटलीस्ट उन पे तो ध्यान दो कि भाई उनको तो क्लीन रखें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, तो हमने एक सैंपल के रूप में बात की है कि जेन जी क्या सोचती है, यानी कि यूथ क्या सोचता है, खासकर बजट को लेकर कितना जिज्ञासु है, कितनी उनकी अपेक्षाएं हैं सरकार से। खैर, निर्मला जी के पिटारे से क्या कुछ खुलेगा ये तो हम देखेंगे,
लेकिन फिलहाल इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।